तरीके से लगातार संघर्ष हो रहा है। सुहेलदेव भारती समाज पार्टी भी संघर्ष कर रही है और तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और राजभर एक्सप्रेस भी संघर्ष कर रहा है कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले ताकि उनको शिक्षण संस्थानों में आसानी से शिक्षा हासिल करने में सहूलियत मिले और नौकरियों में उनको हिस्सेदारी मिले। और यही लड़ाई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 20 वर्षों से 21 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएगा। समाज के लोग जो दिल्ली में उपस्थिति नहीं हो पा रही है, जो उपस्थित हैं वो गुलाम बन के बैठे हैं और आज़ाद लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस मांग को देश के प्रधानमंत्री जो देश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके जेहन में नहीं डालेंगे तब तक चर्चा नहीं होगी। चर्चा ही समाधान का रास्ता होता है और समाधान करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार लखनऊ के पंचायत में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में चर्चा हो ही नहीं रही है। जो गए हैं वो सुरती मल के खाने वाले हैं, जो गए हैं वो चुप मार करके किसी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो गुणगान करने वाला नेता जब जाएगा तो वो समाज का समाधान नहीं कर सकता है। समाज का समाधान करने वाला नेता जब सदन में जाएगा तो समाज का समाधान होगा। हमेशा से राजभर समाज, रजवार समाज, राजवंशी समाज, वहाँ भार समाज, तमाम जो उपेक्षित हमारे समाज के लोग हैं, गिनती तक छोड़ दीजिए, नाम लेना नहीं पसंद करते हैं। जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिहार की धरती पर पहुंचे हैं, आज नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी राजभर का नाम ले रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एसटी आरक्षण तभी दिला पाएंगे जब समाज पूरी तरीके से एकजुट होकर के लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। क्योंकि लड़ाई जनसभा में तो लड़ी जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जब तक इस मुद्दे को गंभीर से नहीं लिया जाएगा, गरमाया नहीं जाएगा, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि समाज को समाधान के रास्ते पर तभी ले जाया जा सकता है जब सत्ता अपने हाथ में होगी। आप एक विधायक बना लो, एक सांसद बना लो, एक मंत्री बना लो, लेकिन एक काम आप समाज का नहीं कर सकते जब तक एक मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, एक राष्ट्रपति नहीं बनाओगे, एक राज्यपाल नहीं बनाओगे, एक IAS IPS नहीं बनाओगे, आपके समाधान का रास्ता नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस और एक नया प्रयास में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुर राजभर जी हैं। आज मुंबई में इनका आगमन हुआ है। एक तरह से देखा जा रहा है 2024 की तैयारी मुंबई से शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जयंती पर? देखिए, आज महाराष्ट्र की धरती पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1015वीं जयंती के अवसर पर हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे तमाम जो पदाधिकारी थे वो यहाँ उपस्थित हुए थे और उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि राजभर एक्सप्रेस मुहिम चलाता है पूरे प्रदेश में, इन्हें पूरे देश में हर राज्यों में जाकर के समाज को जगाने का और समाज की ताकत को दिखाने का जो प्रयास चलता है, उसी प्रयास में आज इस भाईंदर की धरती पर जो सैलाब उमड़ा था, ये संदेश दे रहा है कि यहाँ के लोग जो संकल्प लेके जाएंगे वो उत्तर प्रदेश और बिहार आने वाले समयों में जो भी राज्य में जो चुनाव होंगे उन चुनावों में सुहेलदेव भारती समाज पार्टी और जो गठबंधन के हमारे सहयोगी हैं उनको पूरी ताकत देने का काम करेंगे और अपनी पार्टी को पूरी मजबूती करने के लिए संकल्प लेंगे। आज जिस तरह से आप बिहार में जो जलवा सुहेलदेव भारती समाज पार्टी ने स्थापित किया है बहुत कम समय में, क्या लगता है कि परिणाम क्या आएंगे अभी जो चुनाव 2025 में होंगे? देखिए, आने वाले चुनाव में वो परिणाम होगा, वो जलवा होगा, घर घर लोग राजभर राजभर कहेंगे और जय सुहेलदेव राजभर का नारा लगाएंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का गुणगान करते नजर आएंगे। क्योंकि ये महाराष्ट्र की धरती है, बिहार तो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। नया एक जो परिणाम है बिहार में वो स्थापित करने जा रहा है कि आने वाले 2025 में राजा सुहेलदेव राजभर की पीला गमछा बिहार के विधानसभा में उपस्थित होगा। और ये मुझे विश्वास है कि जो बिहार के लोगों ने संकल्प लिया है, हर वर्ग के लोगों, क्योंकि बिहार की सरकार ने हमेशा से राजभर समाज, रजवार समाज, राजवंशी समाज, वहाँ भार समाज, तमाम जो उपेक्षित हमारे समाज के लोग हैं, गिनती तक छोड़ दीजिए, नाम लेना नहीं पसंद करते हैं। जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिहार की धरती पर पहुँचे हैं, आज नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी राजभर का नाम ले रहे हैं। जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी अन्य जो नेता हैं वो भी, चाहे श्री लालू यादव जी हों, चाहे श्री तेजस्वी यादव जी हों, सब लोग आज राजभर का वहाँ नाम ले रहे हैं। कहीं न कहीं उन लोगों को दहशत लग रहा है कि जिनको उन लोगों ने पताल में रखा हुआ था उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने धरती पर ला करके दिखा दिया कि यहाँ भी हमारी संख्या है। आने वाले 2025 में वो संख्या विधानसभा में दिखेगी। देखिए, विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य होगा कि उपस्थिति सुहेलदेव भारती समाज पार्टी की हो। सीटें जब बटेंगी उस समय सीटों को बताया जाएगा, लेकिन ये 100% तय है कि 1 दर्जन नेता विधानसभा में सुहेलदेव भारती समाज पार्टी गमछा लेकर के पहुंचेंगे। जानना चाहेंगे कि राजभर समाज में ST आरक्षण की ज़रूरत है और लोग
कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण में जो आप लोग के मुहिम चल रही है कि आप लोग उस और उसको लागू करने के लिए पीछे पड़े हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार संघर्ष हो रहा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी संघर्ष कर रही है और तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और राजभर एक्सप्रेस भी संघर्ष कर रहा है कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, ताकि उनको शिक्षण संस्थानों में आसानी से शिक्षा हासिल करने में सहूलियत मिले और नौकरियों में उनको हिस्सेदारी मिले। और यही लड़ाई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 20 वर्षों से 21 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एसटी आरक्षण तभी दिला पाएंगे जब समाज पूरी तरीके से एकजुट होकर के लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, क्योंकि लड़ाई जनसभा में तो लड़ी जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जब तक इस मुद्दे को गंभीर से नहीं लिया जाएगा, गरमाया नहीं जाएगा, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा कि अभी एसटी आरक्षण को जब विधानसभा में गरजे हमारे नेता, तो उनकी गड़गड़ाहट से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमेटी गठित कर दिया और कमेटी गठित करके 17 जिलों का सर्वे करा दिया और सर्वे करा करके जो परीक्षण किया कि तमाम जो लोग तैयारी कर रहे थे कि यहाँ से प्रस्ताव जाए दिल्ली, वो प्रस्ताव को सदन में चर्चा करने के लिए माननीय प्रकाश राजभर ने नोटिस दिया और सरकार ने गंभीरता दिखाया कि सर्वे करा करके रिपोर्ट मंगा करके शोध संस्थान में भेज दिया। अब शोध संस्थान जिस दिन इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगा, मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के इस विचार को जल्द ही गंभीरता से लेकर के केंद्र सरकार को भेज करके वहाँ, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, कोई अगर झूठ बोले कि ये आसानी से क्यों नहीं हो रहा है, इसका प्रक्रिया है कि विधानसभा से जब प्रस्ताव दिल्ली जाता है तो लोकसभा में चर्चा होती है, राज्यसभा में चर्चा होती है और वो आरजीआई के पास जाती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ पंजीकृत होता है कि इस जाति को वहाँ से हटा करके एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। तब उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, पूरा जियो बन करके हर राज्यों में जहाँ जहाँ समाज के लोग हैं वहाँ पहुँचता है। इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए समाज के लोग जो दिल्ली में उपस्थिति नहीं हो पा रही है, जो उपस्थित हैं वो गुलाम बन के बैठे हैं और आज़ाद लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस मांग को देश के प्रधानमंत्री जो देश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके जेहन में नहीं डालेंगे तब तक चर्चा नहीं होगी। चर्चा ही समाधान का रास्ता होता है और समाधान करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार लखनऊ के पंचायत में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में चर्चा हो ही नहीं रही है। जो गए हैं वो सुरती मल के खाने वाले हैं, जो गए हैं वो चुप मार करके किसी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो गुणगान करने वाला नेता जब जाएगा तो वो समाज का समाधान नहीं कर सकता है, समाज का समाधान करने वाला नेता जब सदन में जाएगा तो समाज का समाधान होगा। जागो राजभर टीम एसटी आरक्षण को लेके कार्य कर रही है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो समाज को हिस्सा दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये समाज का हिस्सा जब चुनाव आता है तो सौदा कर लेते हैं और सौदा करने वाले लोग समाज को हिस्सा नहीं दिला सकते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब जब देश के बड़े नेताओं से मिले हैं तो समाज को हिस्सा दिलाने के लिए मिले हैं। आप बताइए, जितने समाज के नेता हैं कल तक समाज के लोगों को एकजुट होने से रोक रहे थे, अब समाज एकजुट हो गया तो हिस्सा न मिले इसके लिए रोकने में प्रयास लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों से पूछ दिया जाए कि इसी विधानसभा 2022 चुनाव में किसके साथ खड़े थे जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको काम करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि समाज को समाधान के रास्ते पर तभी ले जाया जा सकता है जब सत्ता अपने हाथ में होगी। आप एक विधायक बना लो, एक सांसद बना लो, एक मंत्री बना लो, लेकिन एक काम आप समाज का नहीं कर सकते जब तक एक मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, एक राष्ट्रपति नहीं बनाओगे, एक राज्यपाल नहीं बनाओगे, एक IAS IPS नहीं बनाओगे, आपके समाधान का रास्ता नहीं होगा। क्योंकि समाज का समाधान सत्ता से होता है। आज जो सत्ता पर बैठा है वो बताइए कितने इतिहास बना रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है क्या किस समाज का योजना पहुंचा रहे हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण, बसपा की सरकार में कांसीराम योजना चल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी योजना चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लीजिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चल रहा हो, चाहे तमाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे चल रहा हो। लेकिन आप बताइए, महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर क्यों नहीं योजना चलती है? क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। सत्ता ही समाधान का रास्ता है और सत्ता जिसके हाथ में आती है वो अपने आप उस कलम चलाने लगता है तो उसका भला होने लगता है। जिस दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठेंगे उस दिन आपको बता देंगे कि जो समस्या 5000 साल से है वो 5 घंटे में समाप्त हो जाएगी। मतलब 2027 की तैयारी? 2027 अभी तो 24 में जिन लोग मुख्यमंत्री बनने की नहीं, ये 27 तो हमारा एक लक्ष्य लेके चल ही रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुमत से सदन में और अपनी संख्या बहुमत से नहीं कर लेगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि राजनीति में, पॉलिटिकल पावर में 4 लोकतंत्र के स्तंभ हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे लोकतंत्र के आपके मीडिया हो। अब ये चारों पालिकाओं में अगर देखेंगे तो किस किस जगह पर, न्यायपालिका में हम हैं नहीं, कार्यपालिका में हम हैं नहीं, और हम हैं लोकतंत्र में तो सिर्फ 4 विधायक हैं, 5 विधायक हैं, 1 विधायक है, 2 विधायक, 1 सांसद है। इससे समाज का भला नहीं होता है।
इसका कल्याण जब तक पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक चाबी अपने हाथ में नहीं आएगा, आज की डेट में दूसरे दल के जिसकी सरकार नहीं, उससे कह दीजिए कि 1 किलोमीटर सड़क बनवा दीजिए, नहीं बना सकता। उससे कह दीजिए कि एक समाज का कोई काम कर दीजिए, तो नहीं कर सकता, क्योंकि पावर जो सत्ता के पास होती है उसी से समाधान होता है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर पावर लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन पावर आ जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि राजभर एक्सप्रेस जो मुहिम चला रहा था उसमें कितनी कामयाबी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।